नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी रिपोर्टर 24 और मैं हूं नेहा कुमारी। यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन यूएफपीयू के तत्वाधान में रांची की मेन रोड स्थित बैंक बड़ौदा के मुख्य शाखा में आज से बैंक की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो चुकी है। इसके चलते देश भर के बैंकों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बैंकों की हड़ताल से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन ने हड़ताल करने का ऐलान किया है। इस हड़ताल में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों का काफी सहयोग रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी कर्मचारियों ने पूरे जोर शोर के साथ हड़ताल को सहयोग किया। इस अवसर पर अरुण कुमार, सुहित घोष, मुरलीधर राम, कनकदा, रंजीत कुमार, एमके पांडे, अविनाश सिंह, पूनम लिंडो, निशांत सौरभ, ईशान राज, संदीप सिंह, अमरजीत कुमार, आलोक केसरी, रविकांत एवं अन्य गणमान्य बैंक के अधिकारी उपस्थित रहे। सर, आज आप देशव्यापी हड़ताल पे हैं, आज कुछ कहना चाहेंगे? आज मैं मीडिया के माध्यम से आम जनता को ये बताना चाहूँगा, ये 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है क्योंकि केंद्र सरकार ने ये प्रस्ताव लाया है वो सरकारी बैंकों में निजीकरण के तरफ आगे बढ़ना चाहती है। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि निजीकरण देश के हित में नहीं है, देश के साथ धोखा है, क्योंकि हमारे निजी होने के बाद आप जो निजी बैंकों की स्थिति जो देख रहे हैं, निजी बैंक बड़े बड़े पूंजीपतियों और अपर मिडिल क्लास के लिए है, जहाँ पे कि आप ज़्यादा पैसा रख करके अपने चीज़ों को प्राप्त करते हैं। सरकारी बैंक आम जनता को सेवा देने के लिए, चाहे वो जनधन अकाउंट हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का पीडीएस स्कीम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात हो, इस तरह की कोई भी योजना जो सरकारी योजनाएं हैं जो डायरेक्टली गरीब लोगों को और मध्यम लोगों को प्रभावित करती हैं, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार सरकारी बैंकों के द्वारा करवाती है। पहले के काल में अगर हम लोग जाते हैं, जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, उसके पहले के समय में आज़ादी मिलने के बाद से लेकर के 1969 जब पहली बार बैंकों का निजीकरण से सरकारीकरण किया गया था, तो 750 से ज़्यादा बैंक रातों रात आम जनता का पैसा, डिपॉजिटर का पैसा लेकर के रातों रात गायब हो गई। यही कारण से निजी बैंकों का सरकारीकरण किया गया था। निजी बैंक होने के बाद न तो गरीब लोगों को कोई तरह का एजुकेशन लोन मिल पाएगा, न किसानों को कोई तरह का केसीसी लोन मिल पाएगा, न आम जनता को अपना घर बनाने के लिए लोन मिल पाएगा। सरकारी बैंक 12, पहले 27 सरकारी बैंक थे, अब उनकी संख्या को घटा करके 12 कर दी गई है। लेकिन अभी भी देश का 80% डिपॉजिट जो है और 80% बैंकिंग व्यवस्था जो है सरकारी बैंक ही संभाल रही हैं। आम जनता का, आपका, हमारा, आम पब्लिक का, मीडिया का, सभी का पैसा आप देखेंगे कि सुरक्षित वही तभी माना जाता है वो जो सोवरेन के द्वारा उसके पीछे एक गारंटी होती है। मतलब सोवरेन मतलब सरकारी गारंटी होती है। लोगों को लगता है कि हमारा पैसा कभी डूबेगा नहीं। सरकार पीछे से एक बिल लेके आई थी जिसमें बोलता था कि आपके इतने पैसे की गारंटी होगी, लेकिन वो जब सोवरेन गारंटीड होती है तो मालिक का उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है। मालिक हमारा सरकार, मतलब हमारे पूरे पैसे की गारंटी होती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि निजी बैंक हैं वो कुछ पूंजीपति और एक ठीक ठाक पैसे वालों के लिए भी अपना बिजनेस दे रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए सरकारी बैंकों का होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 दिन की सांकेतिक स्ट्राइक है। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर सरकार इसके ऊपर आगे बढ़ेगी तो हम लोग देश हित के लिए एक लंबे समय तक आंदोलन के रूपरेखा को तैयार करते हुए, हो सकता है कि हमें मजबूर होकर के सड़क पे आकर के अपने बैंकों को बंद करके, और जनता के लिए, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, अपनी नौकरी के लिए भी नहीं और जनता के लिए भी नहीं। हम लोग देश हित के लिए रहेंगे और इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। आप मीडिया के माध्यम से आम जनता से भी हम लोग ये क्षमा प्रार्थी हैं कि आप लोग को असुविधा हुई 2 दिन के स्ट्राइक के चलते, लेकिन ये है कि आपके लिए ही कर रहे हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए, आप इस सरकार को वोट का चोट दीजिए और ये बताइए कि हम अगर सरकारीकरण रहेगा तो ही हम आपका सपोर्ट करेंगे। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं निशांत सौरभ, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक स्टाफ आपको ये बात प्रस्तुत करता हूँ। जी, बताइए कि आज क्या? सर, हमारी जो 16 और 17 दिसंबर की 2 दिन की स्ट्राइक घोषणा की गई है। यह स्ट्राइक जो है वह आम जनता की स्ट्राइक है सर, क्योंकि जो आज की जो स्ट्राइक रखी गई है, सभी बैंकों को, जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, सबको प्राइवेट करने की सरकार प्रस्ताव ला रही है। इंदिरा गांधी के पीरियड में 19 जुलाई 1969 को
इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण करने का मुख्य उद्देश्य था आम जनता को आगे लाना, किसानों को लोन मिलना। पहले भी क्या थे, साहूकारों की थी, साहूकार बहुत अधिक पैमाने पे वो देते थे, वो लोन देते थे और हमारे देश धीरे धीरे कर्ज में जा रहा था। लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश के चारों ओर विकास के लिए देशों के हमारे जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो अभी आप हाल के ही दिनों में देखे होंगे 736 बैंक का जो भी प्राइवेट बैंक थे वो बंद हो चुके हैं, लेकिन एक भी नेशनलाइज बैंक को आप नहीं देखे होंगे कि बंद हुआ है। इसका रीज़न यह है कि जो बैंक की जो पूंजी होती है वह सरकार के पास होती है, लोगों का भरोसा होता है। सरकारी बैंक में छोटे से छोटे लोगों का भी खाता होता है, लेकिन जो नेशनलाइज जो भी प्राइवेट बैंक होते हैं उसमें छोटे लोगों का नहीं होता है। साथ ही देखे होंगे हमारी जितनी स्कीम है, चाहे वह जनधन योजना हो, जनधन योजना के अंतर्गत 43 करोड़ खाते खुले, जिसमें 40 करोड़ अकाउंट जो है सरकारी बैंकों ने खोले, मात्र 3 करोड़ है जो प्राइवेट बैंक ने खोले। एजुकेशन लोन, आपका अटल पेंशन योजना हो, समृद्धि योजना, किसी भी तरह की योजनाओं को देख लीजिए, उसमें 90% भागीदारी जो है सरकारी बैंक की रहती है। जो आपकी अगर मांगों को पूरा नहीं किया तो आप क्या करेंगे? सर अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग सर इसको इंडिफिनिट स्ट्राइक की ओर जाएंगे, क्योंकि ये जो स्ट्राइक है आम जनता के लिए, लोगों के स्ट्राइक है। क्योंकि जो हमारा जो मांग है बैंक बचाओ देश बचाओ, क्योंकि अब बैंक सरकारी बैंक रहेंगे तो देश बचा रहेगा। हमारा जो देश का विकास जब तक सरकारी बैंक है तभी संभव है सर। परिचय दे दीजिए अपना। सर मैं रंजीत कुमार, झारखंड बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉय एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। झारखंड, बिहार और देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी रिपोर्टर्स 24 टीम हर पल आपके साथ। अब दिखेगा खबरों का असर।